हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी है बेवफा पत्नी। मेरी पत्नी जिसने अग्नि के समक्ष 7 जन्म साथ निभाने की कस्में खाई थीं, इसी जन्म में साथ छोड़ने पर उतारू दिखने लगी। मेरी बीवी को किसी दूसरे से प्रेम हो गया था। प्यार में बहकी स्त्री किसी भी हद तक जा सकती है। मेरी पत्नी अमृता जॉब करती थी। अपने अधिकारी मिस्टर सिन्हा की वह इतनी दीवानी हो चुकी थी कि हर बात में उन्हीं का जिक्र करती थी, उन्हीं के ख्यालों में खोई रहती थी, उन्हीं के सपने भी देखती होगी। उसने स्वीकारा नहीं, लेकिन बदलते हाव भाव, घर की तरफ उसकी लापरवाही और मिस्टर सिन्हा की निरंतर तारीफ व परिवार की अनदेखी से मैं समझ चुका था मेरा घर कभी भी टूट सकता है। अमृता मुझसे कभी भी तलाक मांग सकती है। उसके बर्ताव से समझ में आने लगा था कि ना जाने किस समय अमृता फैसला सुनाकर चली जाए। मेरे लिए जरूरी था कि मैं उससे स्पष्ट बात करूं। आखिर ऐसा कब तक चलता? ना घर का ध्यान, ना पति का, ना बच्चों की चिंता, देर रात घर आना, सुबह जल्दी चले जाना, मेकअप पर अधिक ध्यान देना। हम अब उसे पराये लगने लगे थे। मिस्टर सिन्हा के वह जितने करीब हो रही थी, उतना ही हमें अपना दुश्मन समझने लगी थी। प्रेमिका बेवफा हो तो दिल टूटता है, लेकिन अगर पत्नी बेवफाई करे तो दिल के साथ घर भी टूटता है। दुनिया खत्म हो गई लगती है। ऐसे में मेरे जैसा पति क्या करे? आत्महत्या भी तो नहीं कर सकता। इन मासूम बच्चों का क्या होगा? बेवफा पत्नी ना माँ रह जाती है, ना पत्नी। सोचता हूँ मैं कहाँ गलत हूँ। माता पिता ने विवाह किया, पत्नी पढ़ी लिखी थी, शादी के बाद उसे सर्विस मिल गई। मैं प्राइवेट जॉब में था, उससे कम कमाता था, कभी कभार शराब पी आता था, कभी लेट हो जाता था दोस्तों के साथ, लेकिन मैंने नशे में भी कभी बदतमीजी नहीं की। गलती पर माफ़ी भी मांग ली। फिर क्या वजह हो सकती है उसके बेवफा होने की? मेरा कम कमाना या शराब पीना, ये तो कोई वजह ना हुई। मुझे लगता है जिसको बेवफा होना होता है वह हो जाता है, उसकी कोई वजह नहीं होती। मेरी पत्नी सुंदर है, सरकारी नौकरी में है। हमारे विवाह को 12 वर्ष से अधिक हो चुके हैं। 2 प्यारे बच्चे भी हैं। मेरी पत्नी पहले पूरे परिवार का ध्यान रखती थी और सारा दिन काम करती रहती थी। कई बार मैंने उससे घूमने, सिनेमा, बाजार चलने के लिए कहा, लेकिन उसने हमेशा इनकार कर दिया कि घर पर बहुत काम है, मैं अपने घर में ही ठीक हूँ। फुर्सत मिलते ही पढ़ाई में लग जाती। बुद्धिमान थी, मेहनती थी, नौकरी भी लग गई। नौकरी से आते ही वह घर के काम, बच्चों की देखरेख में लग जाती। सब कुछ ठीक चल रहा था। पता नहीं कहाँ से ये सिन्हा आ गया। अपने खूबसूरत व्यक्तित्व और मैनेजर की पोस्ट के कारण ना जाने उसने कब कैसे अमृता का दिल जीत लिया। ना जाने मेरी पत्नी पर कैसे कब्जा कर लिया। 40 की उम्र में भी कुंवारा था। जब मुफ्त में दूसरे की पत्नी मिल रही हो तो शादी की क्या ज़रूरत है? मेरा एक दोस्त भी उसी ब्रांच में था। मैंने उससे अमृता के बारे में पूछा तो उसने कहा पानी खतरे के निशान से ऊपर है। मैं शर्म और अपमान से लाल हो रहा था। मैंने पूछा फिर क्या करूं? उसने कहा कोशिश करो अपना घर बचाने की। मैंने सिन्हा के बारे में पूछा तो उसने कहा दिलफेक, आशिक मिजाज, रंगीन तबीयत का आदमी है। सुंदर औरत देखी नहीं कि जाल फेंकना शुरू कर देता है। मैंने कहा यार, शादीशुदा औरत से इश्क, शर्म नहीं आती उसे? अपना सिक्का खोटा हो तो किसी को क्या दोष देना। अपने दोस्त के मुंह से सच सुनकर मुझे बुरा तो लगा, लेकिन सच को झुठलाना मुश्किल था। मैंने गुस्से से कहा शादीशुदा औरत को फंसाना तो अनैतिक ही है ना। ताली जब दोनों हाथ से बजे तो अनैतिक कैसे हुआ? जब दोनों की मर्जी से हो तो इसे दिल की लगी कहते हैं। तो मैं क्या करूं? सिर तोड़ दूं अपनी पत्नी के प्रेमी का, या हाथ पैर तोड़ दूं अपनी पत्नी के? नहीं नहीं, मुझे आराम से बात करनी होगी। लेकिन जब मैंने अपनी पत्नी से पूछा तो उसने कहा अफवाह है, बकवास है, झूठ है। सिन्हा जी मेरे अधिकारी हैं, मेरा उनका संबंध ऑफिशियल है। तुम मुझ पर शक कर रहे हो, भरोसा नहीं है मुझ पर? मैंने गुस्से से कहा झूठ बोल रही हो, मुझे धोखा दे रही हो, विवाह की मर्यादा को भंग कर रही हो, परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला रही हो। उसने पलटकर कहा विश्वास नहीं है
तो तलाक ले लो। मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ, मेरा अपना जीवन है, इच्छाएं हैं। हाँ, मैं मिस्टर सिन्हा को पसंद करती हूँ। क्या एक स्त्री और एक पुरुष दोस्त नहीं हो सकते? उसकी बातों से मैं सन्नाटे में आ गया। मैं गुस्सा होकर कहा, मुझे तलाक ले लो, फिर छिपकर मिलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तलाक का प्रस्ताव उसने मान लिया। मेरे सामने मेरी दुनिया उजड़ रही थी, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। एक आदमी ने मेरा सब कुछ तहस नहस कर दिया था और मैं बस अपनी बर्बादी देख रहा था। अमृता की बेवफाई ने मुझे एक ऐसा दर्द दे दिया जो नासूर बनता जा रहा था। मैं अमृता को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह निष्ठुर बन चुकी थी। एक दिन कोर्ट से तलाक का नोटिस आ गया। मैंने अमृता से पूछा, यह सब क्या है? तुम्हारे व्यवहार के लिए मेरी मौन स्वीकृति है, उसने ढिठाई से कहा। मैंने प्रेम किया है, सच्चा प्रेम। ये अलग बात है कि पहले मेरी शादी हुई, उसके बाद मुझे प्रेम हुआ। मुझे आज़ाद कर दो पूर्णतः। मैं अमृता सिन्हा बनना चाहती हूँ। तुम तलाक नहीं दोगे तो मुझे दूसरे रास्ते अपनाने पड़ेंगे, दहेज एक्ट वगैरह वगैरह। अच्छा है, सब राजी खुशी हो जाए। बच्चे जब चाहें मेरे पास आ जाएं, जब चाहें तुम्हारे पास। मुझे कोई समस्या नहीं। तीसरी पेशी में हमारा तलाक हो गया। बच्चों को चालाकी से उसने हॉस्टल में डाल दिया था। मेरी स्थिति बच्चों का खर्चा उठाने की नहीं थी। बच्चे एक दो बार मुझसे मिलने आए तो मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ नहीं था। छोटा सा वेतन शराब में उड़ जाता था। मेरी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती गई। दोनों बच्चों को अमृता और उसके नए पति ने इतनी सुख सुविधाएं दी थी कि बच्चे मुझे भूल गए। सिन्हा के पास बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर सब कुछ था। अमृता के माता पिता शुरू में उससे नाराज़ थे। बाद में अपनी बेटी को बड़े बंगले में खुश देखकर उनकी नाराज़गी दूर हो गई थी। मेरे माता पिता को मुझसे हमदर्दी थी, लेकिन मेरे घर के उजड़ते ही वे मेरे बड़े भाई के परिवार में चले गए। उन्हें सेवा की ज़रूरत थी, जो मैं अकेला नहीं कर सकता था। मैं तो अपना ही ख्याल नहीं रख पा रहा था। मैं पूरी तरह शराब में डूब चुका था। शराब पी पी कर मेरा लीवर क्षतिग्रस्त हो गया। मैं नशे में बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ा। होश आया तो स्वयं को अस्पताल में पाया। सिन्हा मेरे सामने खड़ा था। नर्स ने बताया, यही सज्जन आपको लेकर आए हैं। सज्जन शब्द सुनकर मुझे क्रोध आया। ये सज्जन है तो जी हुआ कि गर्दन दबा दूं, लेकिन उठ न सका। शरीर जर्जर हो चुका था। अस्पताल का पलंग स्थायी आवास बन चुका था। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? मैंने किसी लाचार स्त्री की तरह पूछा। सिन्हा मेरे करीब आकर बैठ गया। उसने मेरी हथेली पर अपनी हथेली रखते हुए कहा, मैंने अमृता से प्यार किया था। ये इत्तेफाक था कि वो तुम्हारी पत्नी थी। मैंने जानबूझकर तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। फिर भी मैं तुम्हारा दोषी हूँ। मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगा। तुम्हारे बच्चों की जिम्मेदारी मेरी है। इतना कहकर सिन्हा की आंखों से आंसू आ गए। वह तेजी से उठा और निकल गया। वाहरी किस्मत, राक्षस मसीहा बन रहा है। उसकी वास्तविकता तो ये थी कि उसने मुझसे मेरी पत्नी छीनी, मेरा परिवार बर्बाद किया। लेकिन अकेला सिन्हा दोषी नहीं था। सच ही कहा है किसी ने, प्यार अंधा होता है, और मेरी पत्नी के इस अंधे प्यार ने मेरा सब कुछ नष्ट कर दिया था। पता नहीं क्या कहा था डॉक्टर ने मेरे बारे में कि वह दूसरे दिन मेरी पत्नी को लेकर मेरे पास आ गया। अमृता मेरी हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी पत्नी मेरी छाती पर सिर रखकर आंसू बहा रही थी। मेरे लिए इतना काफ़ी था। सिन्हा अच्छा आदमी था। अगर उसका अमृता से प्रेम करने का गुनाह छोड़ दिया जाए तो उसने केवल मौज मस्ती नहीं की, बल्कि एक शादीशुदा औरत से विवाह भी किया, उसके बच्चों को अपनाया भी। मेरी बर्बादी का दोष अपने ऊपर लेकर मुझे अस्पताल में भी भर्ती करवाया। अपराधी कौन था यह तो मैं नहीं समझ सका, लेकिन शायद नियति को यही मंजूर था, इसलिए यह हुआ। मैं निश्चिंत होकर अंतिम सांस ली। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।